क्लास 10th कार्बेट्स कंपाउंड्स का ठीक है बच्चों और एक लेक्चर लेके आया हूँ, लेक्चर नंबर 13। ठीक है, और ये बच्चों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो आज का लेक्चर है ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, ऑलरेडी हम जानते हैं बच्चों कि हमने अल्केन्स के बारे में पढ़ा, अल्केन्स के बारे में समझ आए मेरी बात। ठीक है, अगर आपको याद होगा अल्केन्स मैंने आपको कहा था बच्चों ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान बच्चों सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इस इनकी मैंने बच्चों आपको ये भी बताई थी कि जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2 बच्चों। ठीक है, जहाँ पे n क्या होता है बच्चों, n यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं बच्चों जो कि अल्केन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों जब हम अल्केन्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बच्चों अल्केन्स में फॉर एग्जांपल CH4 को ले लूं बच्चों, व्हाट इज CH4 बच्चों, ये मीथेन है। CH4 बच्चों मीथेन है, या मैं बच्चों C2H6 को ले लूं। अब ये कैसे बनते हैं बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी पहले लेक्चर्स में बताया है कि ये जनरल फार्मूला अप्लाई करके बच्चों ठीक है n का वैल्यू पुट करके अब कैसे ये सारे के सारे बच्चों मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का या पेंटेन का बच्चों ठीक है मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बना सकते हैं या केमिकल फार्मूला। ठीक है, तो C2H6 बच्चों ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, दिस इज इथेन, दिस इज बच्चों क्या, इथेन। और मैंने आपको ये भी बताया था ठीक है बच्चों, मैथ का मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बच्चों वहां पे 1 है, और एथ का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बच्चों 2 है, और एन क्या है बच्चों, ये ठीक है बच्चों क्या है, शाबाश, दिस इज प्राइमरी सफिक्स। ये आपको बताएगा कि कार्बन और कार्बन के दरमियान बच्चों ठीक है सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे बच्चों एन है। मेरी बात समझ आई। ठीक है, तो एन आपको यहाँ पे ये बताता है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या है बच्चों, ठीक है कार्बन एंड कार्बन के दरमियान यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बच्चों स्ट्रक्चर बनाऊं ठीक है मीथेन का, तो मीथेन का स्ट्रक्चर बच्चों कुछ ऐसा बने। ठीक है, कार्बन के बच्चों ठीक है वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड्स बनाएगा लाइक दिस, 4 बॉन्ड्स बनाएगा बच्चों ठीक है 4 हाइड्रोजन्स के साथ। आप बच्चों इसी तरह हम बच्चों इथेन का भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे क्या समझाना है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है बच्चों ठीक है, इसको हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं, इसको हम बच्चों सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, दिस इज बच्चों सिग्मा बॉन्ड, और ये बच्चों आसानी से ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं बच्चों जो अल्केन्स होते हैं बच्चों, अल्केन जो है ये जनरली बच्चों अनरिएक्टिव होते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था इनको पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स का मतलब क्या है बच्चों, ठीक है जो लो रिएक्टिविटी दिखाई। ठीक है, तो चूंकि बच्चों यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान या बच्चों कार्बन और कार्बन के दरमियान यहाँ पे जो बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, और ये आसानी से टूटता नहीं है बच्चों। ठीक है, तो जनरली ठीक है बच्चों इस वजह से जो अल्केन्स होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं। तो इनको रिएक्टिव बनाने के लिए हम बच्चों क्या करते हैं, हम इनमें बच्चों इंट्रोड्यूस करते हैं एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स बच्चों ठीक है जो इनको रिएक्टिव बनाता है। वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स बच्चों जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं अल्केन्स में, इनको रिएक्टिव बनाने के लिए ठीक है बच्चों उस एटम को या ग्रुप ऑफ एटम्स को हम बच्चों फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। समझ आया मेरी बात। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप बच्चों। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द एटम और बच्चों ठीक है ग्रुप ऑफ एटम्स बच्चों। ठीक है, इसे आप क्या कहेंगे बच्चों, ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है बच्चों। ठीक है, जो क्या करेगा बच्चों, शाबाश, which when introduced in an alkane molecule अल्केन मॉलिक्यूल बच्चों। ठीक है, जब हम इसको बच्चों इंट्रोड्यूस करेंगे अल्केन मॉलिक्यूल में ठीक है इस एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को बच्चों। ठीक है, तो ये अल्केन मॉलिक्यूल को क्या बनाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये अल्केन मॉलिक्यूल को बच्चों रिएक्टिव बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा कि फंक्शन ग्रुप हम किसे कहेंगे बच्चों, ये एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है बच्चों। ठीक है, जिससे हम जब इंट्रोड्यूस करेंगे अल्केन मॉलिक्यूल को बच्चों, समझ आएगा। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन एन अल्केन मॉलिक्यूल बच्चों। ठीक है, डिसाइड्स ठीक है मेक्स इट बच्चों। ठीक है, अल्केन मॉलिक्यूल को क्या बनाएगा बच्चों, मेक्स इट रिएक्टिव एंड आल्सो ठीक है बच्चों क्या डिसाइड्स या डिटरमाइन्स बच्चों। ठीक है, डिसाइड्स या डिटरमाइन्स क्या, शाबाश, इट्स बच्चों किसकी, शाबाश, अल्केन मॉलिक्यूल की बच्चों। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज को ये डिसाइड करता है बच्चों या डिटरमाइन करता है। ये आपको बच्चों जहन में रखना है, समझा मेरी बात। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बच्चों, ओके। तो फंक्शनल ग्रुप को जैसे आप बच्चों ठीक है अल्केन मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस करोगे अल्केन मॉलिक्यूल में, कैसे करोगे बच्चों, हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव करके। समझा मेरी बात। ठीक है, तो हम बच्चों ठीक है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला बच्चों जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जिसकी हम बात करेंगे, जिस एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स की हम बात करेंगे बच्चों। ठीक है, जिसको हम इसमें बच्चों इंट्रोड्यूस करेंगे अल्केन मॉलिक्यूल्स में,
तो उससे हम बच्चों उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बच्चों हैलोजेन्स कहते हैं, हैलोजेन्स। समझ आए मेरे बच्चों, ठीक है। तो हैलोजेन्स बच्चों अगर याद रखना, हैलोजेन जो है इनको हम बच्चों, ठीक है, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या आता है बच्चों, इसमें फ्लोरीन आता है, इसमें क्लोरीन आता है, इसमें ब्रोमीन आता है, इसमें बच्चों आयोडीन आता है। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो ये बच्चों हैलोजेन्स है और इन्हें हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ये वो ग्रुप ऑफ एटम्स है बच्चों, ठीक है, मेरी बात समझ आई, जिन्हें आप अल्केन मॉलिक्यूल्स में जब भी इंट्रोड्यूस करोगे तो ये रिएक्टिव बन जाएंगे। समझ आए मेरी बात, ठीक है। और एक बात याद रखना कि ये सब के सब बच्चों, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू ग्रुप 17 बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो ये ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं। ओके बच्चों, चलिए हम, ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्या कैसे हम बच्चों यहाँ पे ये, ठीक है, अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो बच्चों, ठीक है, क्या है हमारे पास जो अल्केन्स है बच्चों, अल्केन्स की जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n बच्चों +2, ठीक है। तो जब भी हम बच्चों इन एटम्स को वहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे अल्केन मॉलिक्यूल में, तो वी हैव टू रिमूव बच्चों यहां से, ठीक है, ये किसको रिमूव करेंगे, यहां से बच्चों ये रिमूव करेंगे हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो जब भी बच्चों, ठीक है, हैलोजन एटम्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम को बच्चों अल्केन मॉलिक्यूल से रिमूव करते हैं, तो वहां पे बच्चों हैलो अल्केन्स बनते हैं। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो फार्मूला क्या बनेगी बच्चों, फार्मूला बनेगी CnH2n बच्चों +1, 2 था बच्चों 1, यानी एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, और उसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों, उसकी जगह X आ जाएगा, यानी X के बाद क्या बच्चों, ठीक है, यानी या तो बच्चों X की जगह फ्लोरीन आएगा, या तो क्लोरीन आएगा, या तो ब्रोमीन आएगा, वरना आयोडीन आएगा। ये आपने बच्चों ध्यान में रखना। समझ आया मेरी बात, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम हेलो अल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेलो अल्केन। समझ आया मेरी बात, ठीक है। तो हेलो अल्केन हम किसे कहते हैं बच्चों, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन हम किसे कहते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। व्हेन, ठीक है बच्चों, व्हेन देयर हाइड्रोजन एटम, व्हेन देयर हाइड्रोजन एटम, एटम, ठीक है बच्चों, ऑफ एन अल्केन, ऑफ एन अल्केन बच्चों इज रिप्लेस्ड या रिमूव्ड बाय, ठीक है बच्चों, इज रिप्लेस्ड बाय, ठीक है बच्चों, हैलोजन एटम, हैलोजन एटम बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। जब भी बच्चों, ठीक है, हाइड्रोजन एटम बच्चों, ठीक है, अल्केन मॉलिक्यूल का, ठीक है, उसको रिमूव करता है, रिप्लेस करता है बच्चों हैलोजन एटम, यानी कौन सा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से बच्चों रिप्लेस करेगा, तो वी गेट बच्चों, हमें क्या मिलते हैं बच्चों, वी गेट हेलो अल्केन्स, हमें बच्चों हेलो अल्केन्स मिलते हैं बच्चों। याद रखिएगा हेलो अल्केन्स। समझ आए मेरी बात, ठीक है। एंड हेलो अल्केन्स बच्चों यहाँ पे व्हाट इज दिस बच्चों, ये आयुर्वेदिक नेम है, जैसे बच्चों हेलोजन को हम इंट्रोड्यूस करेंगे अल्केन में। समझ आए मेरी बात, ठीक है, बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जहन में रखना है हेलो अल्केन्स। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब जैसे ही बच्चों, ठीक है, हम यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चों n का वैल्यू पुट करेंगे और इनमें से बच्चों x की जगह एक को बच्चों, ठीक है, इंट्रोड्यूस करेंगे, चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से एक का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें बच्चों हेलो अल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा, शाबाश, हेलो अल्केन, ठीक है। देखते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पे जैसे बच्चों, ठीक है, जैसे हम n का वैल्यू बच्चों 1 पुट करेंगे, ठीक है, n का वैल्यू 1 का मतलब क्या होता है, मैथ होता है बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। और अगर n की जगह हमने बच्चों 2 का वैल्यू पुट किया तो एथ होता है, अगर n की जगह बच्चों 3 का वैल्यू पुट किया तो प्रोप होता है, अगर 4 का वैल्यू पुट किया तो बच्चों, ठीक है, तो क्या हो गया, ब्यूट वगैरह, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो ये देखिए जैसे बच्चों आप क्या लिखोगे, Cn, समझ आए मेरी बात, ठीक है, Cn, तो C1 बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, H, पहले 1 का वैल्यू पुट करते हैं, समझ आए मेरी बात, ठीक है, H, फिर बच्चों 2 into n की जगह क्या वैल्यू करेंगे, क्या पुट करेंगे, वैल्यू 1 बच्चों, ठीक है, प्लस क्या करेंगे 1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, C1H, ठीक है, 2 1 हो गया 2 बच्चों, प्लस क्या करेंगे, शाबाश, प्लस करेंगे बच्चों, ठीक है, क्या 1, साथ में बच्चों x की जगह, ठीक है, x की जगह मान लीजिए, ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या फॉर एग्जांपल हमने बच्चों यहाँ पे क्लोरीन को जो है पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्लोरीन ने जो है एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया इस, ठीक है बच्चों, मीथेन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना बच्चों, C तो ऐसे ही आएगा, 1 लिखे न लिखे जरूरी नहीं है, ठीक है, H बच्चों 2 + 1 क्या होता है 3, और साथ में क्या है बच्चों, Cl है। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, जब मैं इसका बच्चों आयुर्वेदिक नेम दूंगा तो मैं इस लिहाज से दूंगा, हेलो अल्केन्स। समझ आए मेरी बात, ठीक है। ये जो यहाँ पे हेलो है बच्चों, मेरी बात समझ आई, ठीक है, ये यहाँ पे बच्चों सेकेंडरी प्रीफिक्स है, याद रखना, ठीक है। हेलो को हम क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। हेलो, हेलो बच्चों, ठीक है, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये बच्चों हेलो ही है। हेलो का मतलब क्या है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो बच्चों, ठीक है, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है बच्चों। ओके, समझ आया मेरी बात, ठीक है। इसको हम सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं, किसको बच्चों, हेलो को, हेलो को हम बच्चों, ठीक है, दिस इज नोन एज बच्चों सेकेंडरी प्रीफिक्स,
इसको हम बच्चों सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये आयुर्वेद में आपको बड़ा काम आएगा, ये छोटी छोटी बातें, ठीक है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, हेलो अल्केन का मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है, हेलो अल्केन का मतलब है बच्चों क्लोरोमीथेन। हेलो, हेलो का मतलब क्या है बच्चों, क्लोरो, ठीक है, उसके बाद अल्केन दैट इज बच्चों मीथेन, क्योंकि यहाँ पे बच्चों एक कार्बन एटम है, ठीक है। तो इसका आयुर्वेद नेम क्या आ जाएगा बच्चों, आयुर्वेद नेम हम किसे देते हैं, हेलो अल्केन बच्चों, याद रखना, हेलो अल्केन। हेलो अल्केन का मतलब क्या है बच्चों, ठीक है, हेलो का मतलब है यहाँ पे देखना है कौन सा बच्चों आपने, ठीक है, हैलोजन एटम डाला है, ठीक है, यानी कौन सा हैलोजन एटम यहाँ पे बच्चों इंट्रोड्यूस हुआ है, किसने हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया है बच्चों अल्केन में, तो दैट इज क्लोरो, दैट इज बच्चों क्लोरो, ठीक है। उसके बाद बच्चों नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 है और कार्बन एटम्स के दरमियान बच्चों सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, मेरी बात समझे, तो दैट इज क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन बच्चों, क्लोरोमीथेन, समझ आया मेरी बात, ठीक है। इसका बच्चों यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ये देखिए, ये हो गया कार्बन बच्चों, ठीक है, कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है बच्चों, समझ आया मेरी बात, ठीक है। हाइड्रोजन्स कितने हैं बच्चों, हाइड्रोजन्स 3 है, लाइक दिस, और बच्चों यहाँ पे, ठीक है, एक हमारा, ठीक है बच्चों, एक हैलोजन एटम भी है, दैट इज, ऐसे बच्चों इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, समझ आया मेरी बात, ठीक है। दिस इज बच्चों क्लोरोमीथेन, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड्स, ओके, क्लोरोमीथेन। इसी तरह बच्चों आप, ठीक है, आप ब्रोमो, ठीक है बच्चों, ब्रोमो इथेन बना सकते हैं, ब्रोमो प्रोपेन बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चों इस मॉलिक्यूलर, इस जो यहाँ पे जनरल फार्मूला, इसको मद्देनजर रखना है आपने, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चों अगर, ठीक है, मुझे बच्चों, ठीक है, आयोडोप्रोपेन बनाना है, क्या बनाना है, आयोडोप्रोपेन, फॉर एग्जांपल बच्चों, ठीक है, मुझे आयोडोप्रोपेन बनाना है, या एग्जाम में मुझे आया बच्चों, ठीक है, आयोडोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बना के दे दो, आयोडोप्रोपेन का, ठीक है, कैसे बनाओगे, तो सबसे पहली बात बच्चों, आयोडो, आयोडो क्या है, आयोडीन है, ये हेलो है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, हैलोजन एटम कौन है, आयोडीन है, तो ये आपको पहले पहचानना है बच्चों, इट इज क्या, ये बच्चों आयोडीन है, ठीक है। अब बच्चों प्रोपेन का मतलब क्या है, प्रोपेन का मतलब बच्चों, प्रो का मतलब यहाँ पे n इक्वल टू क्या है बच्चों, 3 के बराबर है, और n का मतलब क्या है बच्चों, n का मतलब है यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो जनरल फार्मूला क्या है हमारे पास, CnH2n बच्चों, ठीक है, +1 और डैश में क्या है बच्चों, x, और x की जगह क्या क्या यहाँ पे पुट करेंगे, CnH2n प्लस, ठीक है बच्चों 1, और x की जगह क्या लगाएंगे, आयोडीन लगाएंगे, समझ आए मेरी बात, ठीक है, क्योंकि मुझे आयोडोप्रोपेन बनाना है, तो इसका मतलब बच्चों, ठीक है, C n की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, दैट इज H2 into 3 + 1, और साथ में क्या है, आयोडीन है बच्चों, ठीक है, तो दैट इज C3, H ऐसे ही आ जाएगा, 2 3 से क्या हो गया 6, प्लस क्या करेंगे 1, और साथ में क्या है बच्चों, आयोडीन है, दैट इज C3 बच्चों, H6 + 1 क्या हो गया 7, और साथ में बच्चों आयोडीन, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो C3H71, ठीक है। तो जैसे ही मैं बच्चों इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, किसका, शाबाश, जैसे ही मैं, ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। तो जैसे ही मैं बच्चों, ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, आयोडोप्रोपेन बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा बच्चों, ठीक है, मैंने आयोडोप्रोपेन का बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनाया, C3, ठीक है बच्चों, C3, ठीक है बच्चों, H7, और साथ में क्या है बच्चों, साथ में आयोडीन का बच्चों, ठीक है, एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हैलोजन एटम है, तो ये देखिए बच्चों, ये बन गया आयोडोप्रोपेन, ठीक है। तो कार्बन कितने हैं बच्चों, कार्बन 3 है, समझ आए मेरी बात, ठीक है, और बच्चों साथ में आयोडीन पे हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, हाइड्रोजन 7 है, इसको बच्चों, ठीक है, देखिए इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, तो 3 बॉन्ड्स, ठीक है, और बना सकता है, तो 3 हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे आ जाए, समझ आए मेरी बात, ठीक है। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए, तो बच्चों, ठीक है, 2 बॉन्ड्स और बना सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन के पास बच्चों, ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आ गए टोटल हमारे पास 5, ठीक है। ये हाइड्रोजन बच्चों, इसने यहाँ से बच्चों आयोडीन के, इस कार्बन ने यहाँ से आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाया है, ठीक है बच्चों, 2 बॉन्ड्स और बनाएगा, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बच्चों इसका स्ट्रक्चर भी हो गया आयोडोप्रोपेन का, ठीक है बच्चों, एंड साथ में आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बनाया, ठीक है। सिमिलरली बच्चों आप, ठीक है, बाकी का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो आप बच्चों होमोलॉगस सीरीज, ठीक है, फ्लोरीन से अलग बना सकते हैं 5 की, ठीक है, जैसे बच्चों फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोईथेन, समझ आया मेरी बात, ठीक है। इसी तरह बच्चों क्या, शाबाश, फ्लोरोप्रोपेन, ये बना सकते हैं, फ्लोरो बच्चों ब्यूटेन, फ्लोरोपेंटेन, फ्लोरोहेक्सेन। इसी तरह बच्चों क्लोरीन से भी आप, ठीक है, इससे भी एक होमोलॉगस सीरीज बना सकते हैं 5 पहले मेंबर्स की बच्चों, ठीक है। इसी तरह बच्चों ब्रोमीन से भी बना सकते हैं, बड़ा आसान है, और साथ में बच्चों स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। रहा सवाल बच्चों इनके कॉमन नेम, समझ आए मेरी बात, ठीक है। इनका जो कॉमन नेम है बच्चों, कॉमन नेम आप कैसे दोगे, आयुर्वेद नेम के लिए मैंने क्या कहा, हेलो अल्केन्स, व्हाट इज हेलो बच्चों की सेकेंडरी प्रीफिक्स, समझ आई मेरी बात, ठीक है। ये बच्चों सेकेंडरी प्रीफिक्स है। व्हाट इज अलग हियर बच्चों, अलग इज बच्चों वर्ड रूट, ठीक है। व्हाट इज एंड हियर बच्चों, इट इज प्राइमरी सफिक्स, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप कॉमन नेम कैसे दोगे, ये तो बच्चों हो गया आयुर्वेद नेम, ठीक है, हेलो अल्केन,
हेलो अल्केन बच्चों, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आयुर्वेद नेम। आयुर्वेद नेम आप इससे दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। हेलो क्या है यहाँ पे बच्चों, इट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। व्हाट इज अलग हियर बच्चों, ये वर्ड रूट है, ठीक है। व्हाट इज एन हियर बच्चों, ये प्राइमरी सफिक्स। समझ आए मेरी बात, ठीक है। ये बच्चों आपको हमेशा ये हम वर्ड रूट से पहले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। और बच्चों अलग का मतलब क्या है, वर्ड रूट बच्चों। वर्ड रूट का मतलब क्या है कि ये आपको बताएगा चेन में कितने कार्बन एटम्स है बच्चों, ठीक है। अच्छा एन जो है, एन आपको बताएगा बच्चों कार्बन एटम्स के दरमियान यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो देख लीजिए सिंगल बॉन्ड है यहाँ। ओके, कॉमन नेम कैसे दोगे बच्चों, ठीक है। कॉमन नेम ऐसे देते हैं बच्चों, अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स बच्चों याद रखना, ठीक है। अल्काइल हैलाइड ये बच्चों हम कॉमन नेम देंगे। यानी पहले क्या आएगा बच्चों, अल्काइल ग्रुप आएगा, फिर हैलाइड आएगा, ठीक है। अब बच्चों अल्काइल ग्रुप क्या होता है बच्चों, अल्काइल ग्रुप होता है जब हम बच्चों अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। मेरी बात समझिए, एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो वहां पे बच्चों अल्काइल्स बनते हैं, ठीक है। तो अब याद रखना बच्चों, ये जो अल्काइल्स है इनकी जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+1 बच्चों। यानी जब भी हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे किसी भी अल्केन से बच्चों, तो वहां पे अल्काइल्स बनते हैं। तो इसका कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड आप कैसे देंगे बच्चों, जैसे ये आपने बनाया बच्चों, ये आपने बनाया, ठीक है। ये है बच्चों क्लोरोमीथेन, इसका आयुर्वेद नेम है, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर इसका कॉमन नेम देखो तो पहले क्या आएगा, अल्काइल यानी मीथाइल। देखिए CH3 है बच्चों, यहाँ पे CH3 है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। अगर CH4 होता बच्चों दैट वाज मीथेन, लेकिन एक हाइड्रोजन बाहर निकला है तो बच्चों मीथाइल। मीथाइल फिर बच्चों हैलाइड क्या है, क्लोराइड। तो मीथाइल क्लोराइड बच्चों इसका क्या है, मीथाइल क्लोराइड बच्चों इसका कॉमन नेम। समझ आए मेरी बात, ठीक है। और अगर इसका बच्चों आपने देना है, ठीक है, तो बच्चों ठीक है, पहले क्या आएगा, अल्काइल। कॉमन नेम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अल्काइल दैट इज बच्चों प्रोपाइल, क्योंकि बच्चों ठीक है प्रोपेन से एक हाइड्रोजन बाहर निकला है, उसको किसने रिप्लेस किया, आयोडीन ने किया, ठीक है। तो प्रोपाइल आयोडाइड, प्रोपाइल आयोडाइड। समझ आया मेरी बात, ठीक है। इसी तरह बच्चों जब भी कोई बनाओगे तो याद रखना कॉमन नेम के लिए बच्चों आपने ये याद रखना है अल्काइल हैलाइड, और बच्चों आयुर्वेद नेम के लिए हेलो अल्केन याद रखना है। ओके, समझ आया मेरी बात। उम्मीद है मुझे बच्चों आपको ये ठीक है समझ आया होगा। तो फंक्शनल ग्रुप के बच्चों इस लेक्चर 13 के ठीक है 2-4 पार्ट्स बनेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमें बच्चों फंक्शनल ग्रुप्स में ठीक है कीटोन्स को भी पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी पढ़ना है बच्चों, समझ आया मेरी बात, ठीक है। और इसी तरह बच्चों हमें ठीक है इसमें अल्डेहाइड्स को भी पढ़ना है, ठीक है, अल्कोहल्स को भी पढ़ना है। तो इसके ठीक है बच्चों 2-5-6 पार्ट्स बनेंगे। उम्मीद है मुझे आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है। और आप इनके बच्चों होमोलॉग सीरीज आप खुद बना सकते हैं, और साथ में बच्चों ठीक है इनका आयुर्वेद नेम भी दे सकते हैं, और साथ में इनका बच्चों कॉमन नेम भी आप